उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षक समायोजन व अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आज जो दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां हाईकोर्ट में संपन्न हुई हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके लिए साझा की जा रही है, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे जानकारी सभी तक पहुंच सके। साथियों, आज अंतर जनपदीय स्थानांतरण से रिलेटेड और समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां जो लिस्टेड थीं, वो दोनों सुनवाइयों का फाइनल निष्कर्ष आ चुका है। हालांकि साथियों, समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जो सुनवाई हुई है, अभी लिखित आदेश को लेकर के इंतजार जारी है। आज साथियों लगभग 1 घंटे की मैराथन बहस हुई है। अगर बात कर ली जाए आपत्तियों को लेकर के, 27 तारीख तक की डेट बढ़ा दी गई है। आपत्ति जो शिक्षक करेंगे वो वीएसए के माध्यम से करेंगे। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई के निष्कर्ष की, तो आज की सुनवाई के कुछ विविध पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने अभी इंगित कराया कि आपत्तियों के लिए अब 27 जुलाई तक का समय बढ़ा दिया गया है। अगर स्पष्ट तौर पर आपत्ति है आपको, तो सर्वप्रथम आप जो है निर्धारित प्रारूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी, जिसकी रिसीविंग भी आपको अवश्य रूप से जो है कहीं ना कहीं प्राप्त कर लें। इसके बाद जो है जो प्रत्यावेदन है वो बीएसए द्वारा 1 सप्ताह के अंदर सचिव बेसिक शिक्षा को अग्रेषित किए रहेंगे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, उक्त के बाद शिक्षक जो है स्वयं अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं अगर शिक्षक को कोई भी आपत्ति है तो। और सचिव 10 अगस्त तक जिलेवार आपत्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इसके बाद अगर बात कर ली जाए, सबसे अहम अगला पॉइंट जो है वो है जिस विद्यालय में पिछले 5 वर्ष में कोई शिक्षक छात्र अनुपात के विपरीत ट्रांसफर होकर आए हैं, वहां जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं लागू होगा, जो बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। साथ ही अग्रिम सुनवाई तक किसी भी सरप्लस शिक्षक का ट्रांसफर भी नहीं होगा, यह निष्कर्ष यहां पर जो है जानने को मिल रहा है। तो आज की सुनवाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हमने यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया है। शेष आदेश जारी होने पर विस्तृत जानकारी आपके लिए आर्डर के माध्यम से जो स्पष्ट होगी साझा की जाएगी। तो आज एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई है। जैसा कि आप सभी को पहले भी ज्ञात है, सरप्लस शिक्षकों की सूचियां ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं। हम जानकारी आपके लिए साझा कर चुके हैं। से साथियों, आज की सुनवाई का लिखित आदेश जारी होगा, तो समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जो अगली अपडेट होगी लिखित आदेश के विस्तृत निष्कर्ष के साथ आपके लिए जो है साझा की जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है वो सुनवाई हुई है शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के, यानी अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के। आज की सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। पहला पॉइंट आदेश का आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जिसमें एडवोकेट के नाम मेंशन किए गए हैं। दूसरे पॉइंट में स्पष्ट किया गया है यदि पिटीशनर ने यह कहते हुए फाइल की है कि पिटीशनर 4/6/2026 के सरकारी आर्डर के हिसाब से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिसे 22/6/2026 के आर्डर से क्लियर किया गया था। पॉइंट नंबर 3, मेरा ध्यान 4/6/2026 के सरकारी आदेश की ओर दिलाया जाता है जो नेक्सर नंबर 1 में है, जिसमें उस सरकारी आदेश के क्लास 4 में उन टीचरों के लिए शर्तें और नियम बताए गए हैं जिनके पति या पत्नी भी टीचर के तौर पर काम कर रहे थे। क्लास 4 में इस तरह है, यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है, तो जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण जो है किया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 4 इंगित कराया गया कि पिटिशनर की शिकायत है कि सरकारी आर्डर के बाद 22/6/2026 को एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया एनेक्सर नंबर 5 में, जिसमें यह बताया गया यद्यपि उपरोक्त विशेष शासनादेश में स्थानांतरण हेतु निर्धारित मानदंड 5 बिंदुओं में स्पष्ट रूप से वर्णित है, फिर भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पति और पत्नी ये दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो पति एवं पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र भरकर दिया जाएगा, केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पिटिशनर्स की शिकायत यह है कि अप्लाई करने की टाइमलाइन खत्म हो गई थी और लिस्ट भी सर्कुलेट हो गई थी, लेकिन 22/6/2026 को जारी क्लेरिफिकेशन ने 4/6/2026 के गवर्नमेंट ऑर्डर में बताई गई शर्तों को बदल दिया है और अब पिटिशनर रिस्पोंडेंट की इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी के तहत अप्लाई करने के हकदार नहीं है।
अगला पॉइंट है रेस्पोंडेंट नंबर 3, 6 और 7 के वकील ने निर्देशों के आधार पर कहा कि राज्य सरकार को 4/6/2026 को जारी और 22/6/2026 को साफ की गई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अप्लाई करने के समय बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं, ताकि जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के हकदार हैं दोनों सर्कुलर के अनुसार नए सिरे से अप्लाई कर सकें। अगला पॉइंट, यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने व्हाट्सएप पर जो है भेजा गया यह बयान लखनऊ से लिया गया है, पहली नज़र में ही स्वीकार किया जाता है। अगला पॉइंट, इसे देखते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने का समय आज से सिर्फ उन लोगों के लिए 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाता है जो 22/6/2026 के सर्कुलर से प्रभावित हुए हैं। अगर पिटिशनर या कोई भी व्यक्ति जो इसी तरह से की स्थिति में है आज से 2 हफ्ते के भीतर अप्लाई करते हैं तो उनके केस पर कानून के हिसाब से विचार किया जाएगा और उनका निपटारा कर दिया जाएगा। राज्य सरकार को उक्त आदेश प्रकाशित प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन द्वारा संबंधित साहित्य अखबारों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ताकि सभी योग्य लोग नए सिरे से आवेदन कर सके, वर्तमान याचिका उक्त टिप्पणियों के साथ निपटाई जाती है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा आदेश जो है सुनवाई के बाद आज ही जारी हो गया है। बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आ चुकी है अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के। एक बार फिर सभी को मौका मिल चुका है कि अगर किसी भी तरीके से आप जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में जो है अपना आवेदन नहीं कर पाए थे, जो आप यहाँ पर सर्कुलर के हिसाब से आपके पास कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका है। कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन दूर हो गया इस आदेश से और निष्कर्ष आ चुका है। तो आप सभी से निवेदन है इन 2 महत्वपूर्ण जो है हाई कोर्ट की सुनवाइयों के विस्तृत निष्कर्ष को साझा जरूर करें। शेष समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जैसे ही लिखित आदेश जारी होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी जो है आपके लिए साझा करेंगे। तो फाइनल निष्कर्ष के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।